बोलो जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। आप सभी प्रत्येक दिन देख रहे हैं ब्रजमंडल परिक्रमा। प्रत्येक दिन एक वंश बनात बनम, एक वन से दूसरे वन, एक स्थान से दूसरे स्थान, नया नया दर्शन कर रहे हैं। भगवान की लीला दर्शन, तन दर्शन कर रहे हैं। आज आप जानते हैं हम नंदगांव में थे, कृष्ण बलराम का दर्शन हुआ, नंद बाबा की दर्शन हुआ, पूरी वृंदा कुंड, क्या कहूँ, नंद भवन की चतुर्भुज में इतनी लीलास्थली है, वहाँ तो 2 दिन चाहिए कथा के लिए भी। लेकिन ध्यान रखें, कल हम लोग वहाँ दर्शन करने के बाद आज सुबह सुबह हम लोग गए पावन सरोवर। पावन सरोवर जो कि पावन का अर्थ है पवित्र, और पावन होता है जो एक व्यक्ति थे जो विशाखा माता की, विशाखा सखी का पिताजी का नाम, उन्हीं के नाम पर ये कुंडकबा सरोवर का नाम हुआ है पावन सरोवर, जहाँ नित्य तीर्थराज प्रयागराज आके स्नान करते हैं, अपनी को पवित्र करते हैं। और वहाँ से हम दर्शन के उसके तट पर सनातन गोसाई भजन कुटीर, सनातन गोसाई में ही रहे। फिर वहाँ से गए हम आशेश्वर महादेव। आशेश्वर, आशा लगा कि जो बैठे हैं, आशा लेके बैठे हैं कृष्ण कन्हैया लाल के बाल स्वरूप दर्शन करने के लिए, इसलिए आशेश्वर महादेव हैं। वहाँ से थोड़ी सी आगे हम चले भक्त लोग, वहाँ हमारी हुई दर्शन ढेर कदम रूप गोस्वामी, रूपानुगा रूप गोस्वामी की भजन कुटीर, जहाँ रूप गोस्वामी ने अपने हस्त से नेक्टर ऑफ डिवोशन, विदग्ध माधव, है ना, विदग्ध चिंता, ऐसे अनेक ग्रंथ रचना किए हैं। वहाँ से हम लोग दर्शन के जावट, भगवान राधा रानी की ससुराल, जटिला कुटिला की घर, अभिमन्यु की घर, अनेक लीला हुई। लीला हम वर्णन नहीं कर रहे हैं, जावट करता होता है जावट। ब्रज में अनेक बट है, ये एक बट है जिसका नाम है जावट। जा मतलब होता है, आप जानते हैं, अलता बोलते हैं, जो लाल रंग की कलर माताएं पैर में लगाते हैं। भगवान स्वयं राधा रानी की चरण में है वो जा व लाल रंग की जो अलता कहते हैं, उसने भगवान ने स्वयं राधा रानी के चरण में लगाया बट बुखे के नीचे। इसी को गांव के नाम हो गया जावट। जावट, भांडरी बट, अख्या बट, विश्राम बट, बंसी बट, अद्वैत बट, ऐसे अनेक बट हैं, उसमें एक ये बट है। वहाँ से हम धीरे धीरे आगे चले। एक उपवन कोकिला वन। ब्रज में 12 वन है, 12 उपवन है, 12 अधिवन है और 12 प्रतिवन है। उसमें कोकिला वन एक उपवन है, जहाँ भगवान ने कोयल के रूप लेके राधा रानी को पुकारा और उनकी मिलन हुई। और वहाँ से गए छोटे बैठन, बड़े बैठन। उसके बाद पुनः हम ब्रज में आए चरणी पहाड़, और चरणी पहाड़ में भगवान की विभिन्न प्रकार, भगवान कृष्ण की, बलराम की, पशु पक्षियों की चरण दर्शन किए। चरणी पहाड़ दर्शन करके हम आज यहाँ पहुँचे दहेगांव में। आज रहेंगे भाई भक्तगण, कल भी रहेंगे। काल श्रील प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य, जिनकी कृपा से हम परिक्रमा कर रहे हैं, जिनकी कृपा से इस्कॉन संस्था चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिनकी कृपा से ब्रज का आनंद सबको मिल रहा है, उन श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव तिथि है, कल हम धूमधाम से मनाएंगे। जय प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद के जय। अच्छा ध्यान रखिए, मैं भूल गया आप लोग को शनिदेव की कथा। शनि जो कोकिला वन है, प्रसिद्ध शनि मंदिर है। शनि मंदिर इसलिए है, जो भगवान यहाँ बाल लीला कर रहे थे, मैंने कहा शिव जी आए थे दर्शन के लिए। हाँ, लक्ष्मी तो नित्य विराजमान होते हैं, तो देवादेवी शनि महाराज दर्शन के लिए आए। तो उन्होंने कहा, शनि महाराज हमारे ग्राम में आपको अलाउ नहीं है, आप दूर रहो, हम जब गोचारण करने जाएंगे आपको दर्शन दे देंगे, आप वहीं दर्शन कर लेना। तो इस तरीके की सुंदर लीला है। राधे श्याम। कोकिल वन बिहारी की जय।